चलिए अब आप लोग इधर दिखिए। कल हम लोग 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए थे? 4 तक। आज हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो देखिए सबसे पहले इधर देखिए क्या है वो सुनिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? मतलब ये किसका मान दिया है? किसका मान दिया बाबू? आर का मान दे दिया है। ठीक। वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी किसका मान दे रखा है? ये थीटा का। किसका मान दे रखा है? जो जो चाहिए हमको मिल गया, जो जो चाहिए मिल गया ना। अब इसका क्या बना ले? आकृति। क्या बना ले? आकृति बनाते हैं। चलिए देख लीजिए। समझिए अब इधर सबसे पहले ये केंद्र है O, इसका त्रिज्या हम लोग खींच लेते हैं। देखो उधर स्केल ले लो तो। बड़ा खतरनाक वाला स्केल है हमारा, है ना? खतरनाक नहीं है, खतरनाक वाला ही है। इसका नाम A और क्या दे दिए? B। क्या कह रहा है सुनिए। चाप। तो चाप किसको कहेंगे हम लोग? AB को चाप कहते हैं ना। AB को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। इसी के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। ठीक। आगे देखिए क्या कहता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना सुनिए। सबसे पहले बताया गया है चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करना? पहला चाप की लंबाई। अभी आप लोग से पूछेंगे कि चाप का लंबाई क्या होता है। बताए ना इतना लंबा, इतना लंबाई का सूत्र बताए इसके बारे में। फिर क्या कह रहा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए किसका क्षेत्रफल है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। एक बात बताइए बाबू, संगत जीवा कहां बनेगा? यहां बनेगा ना। तो इसका भी क्षेत्रफल पूछा है। चलिए अब हम एक एक करके निकालते हैं। सुनिए। पहला है चाप की लंबाई। पहला क्या है? तो देखिए लिखते हैं, इसीलिए चाप की लंबाई बराबर। दीपक बता चाप की लंबाई। तो कौन सा चाप? लघु चाप की दीर्घ चाप? लघु चाप ना। बताइए। थीटा बटे 100 इंटू पाई। देख लो इधर बाबू, अब थोड़ा सा इधर देखो। थीटा का मान कितना है? तो थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखेंगे? 60। बटे में क्या लिखेंगे? 180। इसके आगे फिर पाई का मान 22 बटे। अच्छा आर का मान 21, यहाँ 21। अब देखिए काटने, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 0 से 0 कट जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं। 6 कम 6 छेतिया। अब देखो 7 तिया 21 और 21 चल जाएगा। कितना आया? कितना आया बाबू? 22 सेंटीमीटर। अतः लिखेंगे चाप की लंबाई कितना है? 22 सेंटीमीटर। अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। किसी को दिक्कत क्या? नहीं। आप समझो इधर दूसरा भी समझ लो फटाफट से। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप देखो ये है AB है चाप, तो त्रिज्यखंड कौन कहलाएगा? ये पूरा कहलाएगा ना।
ये पूरा कहलाएगा त्रिज्यखंड, ये पूरा कहलाएगा ए ओ बी। देखिए यहां लिख दे रहे, ये पहला था आपका। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता सकता है कितना? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना। चलिए अब थीटा का मान सबको ही जानते हैं आप लोग, यहां से सॉल्व कर देते हैं। थीटा का मान कितना? 60 डिग्री बटे कितना? 360। पाई का मान 22 बटे आर का मान कितना है बाबू? तो 21 गुने 21। अब देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 6 छक 36 हो गया। अच्छा आप सुनिए, 7 एकम 7 7 तिया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 11 दूनी 22। पूरा काट दिए, 11 गुने कितना बचा? 21। आप इसको गुना करेंगे, 11 गुने 21 को गुना करेंगे तो 231 आएगा। कितना आएगा? देखो गुना करने का नियम होता है, 1 का 1, 2 और 1 3, और लास्ट में 2 है वो लिख देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लिखेंगे अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या है वो समझिए। अब यहां तीसरा बनाना है ना, तीसरा यहां बना दे रहे हम। तीसरा क्या है, सुन लो इसको। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो जीवा कौन है वो देखिए, जीवा ए से बी है, यानी अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस पार्ट का। कैसे निकालते हैं चलिए देखिए। लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, समझिए इधर क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या यही होगा? आप समझिए इधर, जब इतना आ गया तो इतना का तो मान निकाल के रख चुके हैं हम लोग। कहां रखे हैं देखिए यहां, अब इतना ही को ना सॉल्व किए थे, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे? 231 1 बटा 2, आर का मान 21, तो 21 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, इतना ही होगा ना। अब चलिए आगे देखिए इधर, 231 माइनस 1 बटा 2, 21 का स्क्वायर कितना होता? 441, साइन 60 डिग्री का मान क्या इतना होता है? इतना होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर आप काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। 231 2 से इसको काटिए तो, या डायरेक्ट गुना करके लिख देते। यहां कितना होगा? माइनस 441 अंडर रूट 3 बटे में कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इतना ही छोड़ा होगा, देखिए बुक में। वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 441 अंडर रूट 3 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
इतना ही होगा। यहाँ तो नहीं बोला पॉइंट में यूज करने के लिए, √3 का मान यूज करने के लिए बोलता 1.732, तब तो देखिए बुक में दिया है क्या? अरे बैल कहीं का, तुम कौन आंसर देख रहा है? देखो यहाँ कहाँ पॉइंट में दिया है। 5वां का तीसरा देखने रही क्या है? भोरे भोरे लग रहा है नींद में है। चलिए आप छोड़िए, पहले बता देख लीजिए, उसके बाद हम ठीक करते हैं। समझिए इधर देखिए, अब इसको बनाते हैं, समझिए। ए बाबू यहाँ देख लो, सबसे पहले लिख दिया सॉल्यूशन दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। समझिए, कितना त्रिज्या कितना दे रखा है? बोल रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले आर का मान हम लोग को पता चल गया, कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। कि कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री। तो थीटा का मान है, थीटा का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री है। किसी को दिक्कत? अब क्या कह रहा है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोनों का ज्ञात करना है। समझिए, इधर देख लीजिए, आकृति बना देते हैं। केंद्र है, इधर देखो बाबू, यहां कितना डिग्री का कोण बना रहा है? कितना डिग्री का कोण बना रहा है रे? 60 डिग्री का। अंकित कुमार कितना डिग्री का कोण बना रहा है? और त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यहां दोनों का निकालने के लिए कह रहा है। पहले इधर देख लो, अभी तो यहां लघु वृत्तखंड का था, यहां क्या है? लघु वृत्तखंड और दीर्घ दोनों का, मतलब ये छोटा वाला भाग और ये बड़ा वाला भाग, दोनों का निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए छोटा वाला भाग का कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इधर ये है संगत लघु वृत्तखंड। तो पहले लिख रहे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। चलिए खड़ा हो जाइए, आप ही अंकित खड़ा हो, तो बताओ संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए आप। और आगे बोलिए। हाँ, किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बाकी सर सब जो है घर में कौन सी करता है रे? देखिए इधर समझाए थे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं समझाया गया है? तो क्या था वो समझिए। ये पूरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझाए थे, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सब बकलोल यहां भी लिखे हुए ना, लिखे हुए। अब यहां से देखिए, ये दीर्घ का नहीं है, ये लघु का है, छोटा वाला। दीर्घ का देखो क्या होगा वो सुनिए, पाई आर स्क्वायर इतना टोटली माइनस में होगा ये, ठीक है। असाइनमेंट में देखें, हाँ तो सही है ना। ये क्या है? लघु का क्या है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
देखिए यहां आप पढ़ते गलत हैं लगता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखा हुआ है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, उसके ऊपर देख रहा है पक्का निर्माता है ये लड़का, तो कैसे गलत पढ़ रहा है। चलिए अब देखिए इसको, इधर देखिए थीटा का मान कितना डिग्री 60 बटा 360 इंटू क्या है पाई का मान इस बार 3.14 लेने के लिए बोला है ना, 3.14, आर का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर 15 का समझिए 1 बटा 2 15 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री। आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इधर बाबू देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देख लो ना, फिर आराम से हम लोग कट आउट कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 6 का 36। एक काम करते हैं 15 का स्क्वायर दोनों जगह है क्या, बाहर ले ले, कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। कॉमन ले करके भी हम लोग क्या कर दिए, बाहर में वर्ग भी कर दिए साथ में, ठीक है। अब यहाँ कितना है 3.14 बटे में कितना आएगा 6, यही ना, माइनस 1 बटा 2, और यहाँ कितना साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा 2, यही ना होता है, यही होता है। चलिए अब आगे कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ 225 √, अच्छा इसको काट सकते हैं क्या, देखिए 6 5 30, उसके बाद कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है ना, तो एक काम करते हैं इसको ऐसा ही रहने देते हैं, 3.14 बटे में 6, ये √3 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू -1.73, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, क्या इतना दे रखा है। हाँ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। एक काम करेंगे समझिए, यहाँ 225 एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बाबू 12। अब 6 दूनी 12, 2 से इसको मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, माइनस इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 9 और 7 तिया 21 का 1 बच गया 2 बचा ना, फिर 3 से इसको कीजिए तो 3 एकम 3 और 2 5, घटाइए जरा, घटा दीजिए इसको, 8 में से 9 जाएगा क्या, नहीं, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 जाएगा 0, 5 में 1 जाएगा इतना, बटा का कितना बच रहा है 12। एक काम कीजिए 12 से ये कट रहा है क्या, काट के देखिए, गुना 1.09 बटे 12, काट के देखिए इसको कितना बार में कटेगा, अरे बाबू काटो इसको, काटिए, जब 225 को 12 से डिवाइड किए तो आया 1875, और 1875 को इसमें गुना करने के बाद आपका आंसर जो बन रहा है वो है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम यहां इसको हटा दे रहे हैं बाबू, थोड़ा सा देख लो इधर। अब किसका निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का, वही है ना, देख लीजिए इधर
लिख रहे दूसरा इसका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, नीचे लिख दे रहे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से क्या होता हो समझिए, पाई आर स्क्वायर माइनस, समझिएगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप समझिए, यहां देखिए पाई का मान कितना रखना पड़ेगा, 3.14, या 15 का स्क्वायर होगा। आप इतना का मान निकाल चुके हैं, कितना आया, इतना आया ना, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है तो 3.14 इंटू 225 माइनस 24375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको घटाएं, पहले इसको गुना करेंगे फिर इसको घटाएंगे, देखिए घटा करके कितना आता है, फटाफट से बताएं। देखिए यहां हम गुना कर देते हैं, ठीक है, फिर आप लोग घटा लीजिएगा। 225314, देखिए गुना करने का कुछ तरीका सीख लीजिए। 5 चौका 20 का कितना हो जाएगा 0, बचा कितना 2। अब थोड़ा सा कैसे गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 5 8 और 5 13 और 2 15 का कितना 5, बच कितना गया 1। अब इसको हटाते हैं, 4 दूनी 8 और 5 दिया 15 8 23, 15 8 23 और 2 25, 25 और 1 26 का 6, बच गया कितना 2। अब इधर से हटाते हैं, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 2 10 का 0, बच कितना गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यानी सर टोटली जो है गुना करने पे आया 7065 और कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव माइनस 24375। आप इसको घटाएंगे, जितना आएगा उतना आंसर करेंगे। बताइए घटा के फटाफट से कितना आंसर आया। लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। चलिए अब देखिए घटाने पर आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे अतः दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कल देखेंगे।